रात दिल्ली नौसेना मुख्यालय। सम्मान समारोह के बाद रुद्रांश और उनकी टीम मुख्यालय के एक गुप्त कक्ष में एकत्रित थी। कमरे की दीवारों पर देश के मिशन मानचित्र थे और एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर अजीबोगरीब ऊर्जा तरंगों का विश्लेषण हो रहा था। कमांडर अर्जुन सिंह, भारतीय नौसेना की गुप्त शाखा अग्निवीर दस्ते के प्रमुख, गंभीरता से बोले, कालाग्रह द्वीप अरब सागर के एक निर्जन क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमयी द्वीप। वहां पिछले एक सप्ताह से अजीब ऊर्जा संकेत मिल रहे हैं। समुद्री संचार में रुकावटें, मौसम में विकृति और हाल ही में गायब हुए 2 गुप्तचर जहाज, उन्होंने आगे कहा। सूत्रों का कहना है कि द्वीप के भीतर प्राचीन असुरों की आत्माएं सक्रिय हो रही हैं। अगर यह सच है तो यह एक सामान्य मिशन नहीं बल्कि एक दिव्य युद्ध होगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रुद्रांश ने गंभीर स्वर में पूछा, आदेश क्या है सर? कमांडर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारी टीम को उस द्वीप पर भेजा जा रहा है। मिशन सत्य जानना, खतरे को समाप्त करना और भारत के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखना। याद रखो, तुम वहां अकेले होगे, कोई बैकअप नहीं और शायद कोई वापसी का रास्ता भी नहीं। रुद्रांश ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, भारत मां के लिए हम सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं। यात्रा का आरंभ रात के अंधेरे में एक गुप्त पनडुब्बी INS वराह अरब सागर की गहराइयों में दौड़ रही थी। उसके भीतर रुद्रांश, आदित्य, संध्या और महादेव तैयार हो रहे थे। संध्या ने अपने कंप्यूटर पर ऊर्जा तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण किया। आदित्य अपने स्नाइपर गन की सफाई कर रहा था। महादेव अपनी भारी मशीन गन को चुपचाप लोड कर रहा था। रुद्रांश ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमयी नीली आभा फैल रही थी। उनके भीतर शिव का आशीर्वाद जागृत हो रहा था। वह जानते थे यह सिर्फ भौतिक लड़ाई नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक युद्ध होगा। कालाग्रह द्वीप का प्रथम दर्शन 48 घंटे बाद एक तूफानी रात में पनडुब्बी सतह पर आई। उनके सामने था कालाग्रह द्वीप। दूर से देखने पर वह द्वीप डरावना लग रहा था। घने काले बादल, अजीब हरे प्रकाश के फटके और एक स्थायी गड़गड़ाहट की आवाज। पानी का रंग भी काला पड़ गया था, जैसे समुद्र खुद द्वीप से डरता हो। टीम ने छोटे छोटे राफ्ट्स में उतरकर द्वीप की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, रुद्रांश ने धरती को छूकर प्रणाम किया। जय भवानी, जय भारत। द्वीप का रहस्य। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वातावरण और अधिक अजीब होता गया। झाड़ियों से फुसफुसाहटें आती, पर कोई जीव दिखाई नहीं देता। हवा में हल्की हल्की राख जैसी गंध थी। अचानक संध्या ने देखा एक प्राचीन शिलालेख पर लिखा था, यह काला ग्रह है जहां असुरों का क्रोध सोया है। चेतावनी, जो बिना आशीर्वाद के आए वह नष्ट हो जाएगा। रुद्रांश ने माथे पर भस्म लगाई, आंखें बंद की और धीरे से शिव मंत्र का जाप शुरू किया। AUM नमः शिवाय। शिला कंपन करने लगी और धीरे धीरे द्वीप का प्रवेश द्वार खुल गया। पहली लड़ाई असुर सेनाएं जागृत। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, काले धुएं से बने भयावह असुर योद्धा प्रकट हुए। उनकी आंखें जल रही थीं, उनके हाथों में लौह अस्त्र थे। वे गुर्राते हुए बोले, मानवों, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब मृत्यु तुम्हारा स्वागत करेगी। रुद्रांश ने अपने दिव्य त्रिशूल को सक्रिय किया। वह त्रिशूल जो उसे समुद्री मंदिर से मिला था, जिसमें शिव की ऊर्जा भरी थी। वह डगे गर्जा, भारत मां के शत्रुओं सावधान, मैं रुद्रांश, रुद्र का अंश, आज तुम्हारा संहार करूंगा। फिर शुरू हुआ एक भीषण युद्ध, जहां गोलियों के साथ मंत्रों की शक्ति भी गूंज रही थी। आदित्य की गोलियां अचूक थीं। संध्या ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक असुर फायरवॉल तोड़ा। महादेव ने भारी हथियारों से दुश्मनों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। और रुद्रांश, वह अकेले एक दर्जन असुरों से भिड़ा। हर प्रहार में शिव का आशीर्वाद चमक रहा था। गुप्त द्वार और महाअसुर का उदय। अचानक भूमि कांप उठी। एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला और उसमें से निकला अघोरासुर, एक प्राचीन महाअसुर जो हजारों वर्षों से बंदी था। उसका आकार पहाड़ जैसा था। उसकी आवाज बिजली जैसी थी। मानव योद्धा, तेरा साहस सराहनीय है, पर क्या तू अघोरासुर के कोप का सामना कर सकेगा? रुद्रांश ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और धीमे से बुदबुदाया, यह युद्ध होगा प्रकाश और अंधकार के बीच।
अगला अध्याय शुरू। एक महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धरती हिलने लगी थी। आकाश गड़गड़ाने लगा था। काला ग्रह द्वीप अब एक रणभूमि में बदल चुका था। रुद्रांश और अघोरासुर, एक महासंग्राम जिसमें सिर्फ एक का अस्तित्व बचना था। भारत मां की रक्षा का दायित्व अब रुद्रांश के कंधों पर था। टू बी कंटिन्यूड। अगला भाग, रुद्रांश बनाम अघोरासुर महासंग्राम।